आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ पे होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और आज आपके साथ शेयर कर रही है पैंट की कटिंग एंड सिलाई, दोनों एक ही चीज वीडियो में हम सिलेंगे भी कटिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताया करो कि मतलब जो भी सिलाई आपको बताती हूँ आपको समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो आप कुछ भी पूछ सकते हो हमें कमेंट करके। तो जरूर हमें कमेंट कर दिया करो कि हाँ समझ में आया या नहीं, ठीक है। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब जो भी सिलती हूँ उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये है कि सिलाई का ब्लॉग तो वीडियो नहीं रहता, मतलब चैनल नहीं है, बट ब्लॉग है तो इसमें सारी चीज़ें जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पुराना वाला सलवार है इसको अच्छे से हम नाप लेंगे। मतलब एक एक पॉइंट, वैसे जैसे घुटने पे है, नीचे मोहरी पे है, ऊपर जो है कमर पे है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमें नाप लेना है। अगर आपने नाप सही किया है तो आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप अगर सिलोगे ना, तो अगर इस तरीके से आप सिल रहे हो, पर बताऊँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे आइडिया बहुत ही बढ़िया है। कहते हैं गलतियाँ कर कर के इंसान सीखता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत मेहनत करी है फ्रेंड्स, और मेरे बहुत ही नॉलेज अच्छा हो गया है। खैर मैं बाहर का तो नहीं सिलती हूँ, लेकिन हाँ अपना जितना सिलती हूँ किसी टेलर से कम नहीं मेरा रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट आप नाप लेंगे। और फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको हम समझाने के लिए कह रहे हैं, अपनी बड़ाई में नहीं बोल रहे, ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से नाप लिया है। एक एक पॉइंट पे आसन की तरफ जो हमने यहाँ पे नापा, तो ये 13 इंच पे है। जैसे कि सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने शलवार अपने पैंट को नाप लीजिएगा। तो यहाँ पे कपड़े को हम अच्छे से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। और जो इसका बंद वाला भाग रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब यहाँ अपनी तरफ रहेगा। जो खुला वाला पार्ट रहेगा ना, ये इधर रहेगा, ठीक है। तो बंद वाला पार्ट बाहर की तरफ है, और अपनी ओर मतलब कोई भी पार्ट किधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें दोनों तरफ से कट करना है। 2 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ, छोड़ते हुए 2 इंच हमने यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब नीचे जैसे कि हमें लंबाई का नाप लेना है, तो लंबाई का ही हमारा जो पुराना वाला है पैंट, तो इसका लंबाई जो है 38 इंच है। तो 38 इंच 2 इंच छोड़ के हम करेंगे तो यहाँ पे 40 हो गया। और ये नीचे 2 इंच छोड़ के हम करेंगे तो मतलब हमारा 42, मतलब 42 इंच हमें नाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा दिए 38 पे निशान, और 2 इंच हम लगाएंगे यहाँ पे फोल्डिंग के लिए निशान। नीचे हम मोहरी पे फोल्ड करेंगे 2 इंच, उसका निशान। तो इस तरह से हमने 2 इंच पे निशान लगा लेना है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तब आपका जो पैंट बनाओगे बिल्कुल अच्छा बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरा जो टेबल है फ्रेंड्स ये छोटा है, इसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन हम बताने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आसन का निशान लगा रहे हैं, तो ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 12 इंच पे आसन का निशान। और इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। एक इस निशान को, आसन वाले को हम इसमें मिला देंगे। और अब जिसे हमने आसन का निशान लगाना है, तो दोनों पॉइंट के इस तरह से हम मिला देंगे, सीधी निशान लगा लेंगे, ठीक। चलिए अब देखो यहाँ पे हमें जो है आसन के लिए 2 इंच बाहर की तरफ निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बाहर की तरफ आप निशान लगा दीजिए और इसकी गोलाई दे दीजिए। तो बस ये बन गया आसन। अब यहाँ पे हम सेंटर पे निशान लगाएंगे। तो 12 इंच का है, तो हमने यहाँ पे जो है निशान लगा लेना है 12, तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब बीच से जैसे कि हमने यहाँ पे 12 इंच का लिया है, तो 6 इंच पे बीच पे हम निशान लगा देंगे एक। अब यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। बीच में बस निशान को हमें मिलाना है, तो हम अच्छे से ध्यान से करेंगे। और यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे, और सेंटर से यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा देना है। दोनों निशान को हमने स्केल्स की मदद से मिला लेना है। तो आप इस तरह से मिला दीजिए दोनों निशान को।
अब मोहरी से लेके हमने नीचे तक यहाँ पे सेंटर से हमने निशान लगा दिया है, बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा रखा है। अब जैसे मोहरी है 7 इंच, तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक निशान जाएगा, तो 7 इंच पे है तो 1.5 इंच पे हमने लगा दिया यहाँ पे, मतलब इसी में टोटल मार्जिन के लिए हमने इसमें छोड़ दिया है, तो टोटल ये 7 इंच पे निशान है, ठीक है। अब इसे हम जैसे होता है साइज पट्टी, ये टेढ़ा वाली जो स्केल है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अगर आपके पास साइड पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इसे निशान आराम से लगा सकते हो, थोड़ा सा आराम से लगाइएगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँगी अगर आपको सिलाई का शौक़ है और सिलाई करते हो तो ये साइज पट्टी बहुत ही आराम रहता है बेल्ट जो है पैंट का निशान लगाने में, तो ज़रूर इसे ये ख़रीद लें। 30 से 40 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, जैसे कि इधर है निशान तो ये बाहर की तरफ है, और जो अपनी तरफ है यहाँ पे खुले पार्ट की तरफ इस तरह से। तो निशान आपको क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बस इस तरह हमें कट कर लेना है। अब आप अपने पैंट को देख लीजिए, मतलब कितना लंबा चौड़ा है उस तरह से आप अपना कट कर लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया है सिलाई इसकी, मतलब कटिंग इसकी। तो चलिए इसे रखते हैं अब साइड में। दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे पार्ट में बस हमने कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसी के ऊपर यहाँ पे इस कपड़े को हम रख लेंगे जो कट कर रखा है, जिसे अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, बैक पार्ट की कटिंग हम बाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस कपड़े के ऊपर। अब देखो सबसे पहले मैं ऊपर का निशान बता रही हूँ। तो अब ऊपर 2 इंच निशान हम बढ़ा के लगाएंगे, जैसा कि हमने बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ा था। तो जो बैक पार्ट का रहता है तो वहाँ पे जो है तो ये 2 इंच हम बढ़ा के ही कट करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम जब बैठे बैठेंगे ना तो हमारा जो पैंट है बिल्कुल भी बैठने बैठने में दिक्कत नहीं करेगा। कई बार होता है पैंट जब पहनते हैं बैठने में दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ पे भी हमने 2 इंच बाहर की तरफ निशान लगता है, मतलब जैसे अभी फ्रंट पार्ट से 2 इंच पूरा पार्ट ये बढ़ा रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंच है फ्रंट पार्ट का, अब 2 इंच ये बढ़ा हुआ है बैक पार्ट का। तो इस तरह से ध्यान से जरा निशान लगा लीजिए पहले अच्छे से, और इन निशानों को अच्छे से मिला दीजिए ऊपर तक, मतलब बेल्ट तक हमें इसे मिला लेना है। सीधे लाइन खींच देंगे। चलिए यहाँ पे ये निशान पे निशान आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इसकी गोलाई दे देनी है। तो यहाँ भी ये बैक पार्ट के जो है आसन बाहर की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंच हमने बढ़ा के इसे निशान लगाया है। अब नीचे तक बस यही करना है, 2 इंच हमारा ये बाहर की तरफ रहेगा, मतलब फ्रंट पार्ट से जो है बैक पार्ट 2 इंच बड़ा रहेगा साइडों वाले में। तो साइड पट्टी की सहायता से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, और इस तरफ वाले में बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल भी जो अपनी तरफ है जैसे है इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है। सारे निशान लग चुके हैं, तब हम इसे कटिंग करना है। अब इसकी कटिंग देखिए, यहाँ से है तो इस तरह से 2 इंच बढ़ा रहेगा, लेकिन जो साइडों वाली तरफ है अब यहाँ पे स्केल की सहायता से मैं निशान लगा देती हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। कमर के साइड जो है वहाँ बिल्कुल बराबर रहेगा, लेकिन जब बैक पार्ट आएगा तो उसमें बिल्कुल ये बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आसन वाला पार्ट की सिलाई करेंगे। तो बस इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। पार्ट को खोलना नहीं फ्रेंड्स, आपने जैसे कट किया उसी तरह सिल लेना है। चलो यहाँ पे हमने सिल लिया है दोनों पार्ट को। अब दोनों पार्ट को रखेंगे, जैसे बैक पार्ट रहेगा बाहर की तरफ, फ्रंट पार्ट रहेगा अंदर की तरफ। तो इस पे हम इस तरह से बराबर रखते हुए, तो अब हम यहाँ पे आसन के तरफ का यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। नीचे दोनों पैरों के जिसे टांगे होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ से लेके ये दोनों सिलाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी है, आप देख सकते हो।
अब देखो जैसे हमने जो बढ़ा हुआ पार्ट कट किया तो आपको ये नज़र आएगा कि ये कपड़ा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको इससे लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ कपड़े को बराबर करके बराबर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये तो कपड़ा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स यही तो कारण है, जब हम बैठे उठेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे बराबर करते हुए हमने सिलाई कर दिया है। अब देखो यहाँ पे नीचे मोहरी की बात आती है, तो नीचे मोहरी हमने इस तरह से 2 इंच फोल्ड करते हुए और सिलाई कर दिया है। तो दोनों हमारी यहाँ पे सिलाई हो गई मोहरी की। अब बात आती है बेल्ट की। तो अब देखो यहाँ पे जो है, जो बैक पार्ट पे है 2 इंच बढ़ा हुआ है, लेकिन साइडों से बिल्कुल ये बराबर है। तो पहले आप थोड़ी सी पकड़ो और इसे पहले सिल लो, ठीक है। एक ही बार में आप मत करिएगा, क्योंकि अगर पहली बार आप सिल रहे हो तो पहले थोड़ा सा आप सिलाई करो, तो ताकि जब आप फोल्ड करो ना तो फिनिशिंग वाला चक्कर ना रहे। तो जब एक बार आप पहले थोड़े से पकड़ के सिल लोगे ना तो आपका जो फिनिशिंग नहीं देना रहेगा, तो आसानी होगी आपको सिलाई करने में। तो हल्का सा पकड़ते हुए जितना कि हमें फोल्ड करना है यहाँ पे हमने सिल लेना है। पहले गोलाई में हमने बस सिल के तैयार कर लेना है, थोड़ा सा पकड़ते हुए, मतलब 2-3 पॉइंट ही हमें सिलना है। तो देखो अब यहाँ पे हमने इसे सिल दिया है। तो अब जिसे हमें ये रहेगा ना, आराम रहेगा हमें जब हम बेल्ट के लिए सिलाई करेंगे। तो अब देखो जितना हमने 2 इंच में निशान लगाया था, अब यहाँ से हम फोल्ड करके इसे सिल लेंगे, जहाँ से कि हमने यहाँ पे इसमें इलास्टिक डालना है। बस इस तरह से हमें सिल लेना है इसको। तो इलास्टिक हम बाद में डालेंगे फ्रेंड्स। हम अगर इलास्टिक के साथ ही सिलते हैं ना तो काफ़ी दिक्कत आती है उसमें, बट अगर इस तरह से पहले सिल दो, उसके बाद सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक इसमें डाल दो तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बस हमें इसकी सिलाई कर लेनी है चारों तरफ से। और जब हम बैक पार्ट में यहाँ पे जाएंगे ना तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये थोड़ा सा सिकुड़ा सिकुड़ा सा दिख रहा है, तो दिख रहा है ना थोड़ा सा सिकुड़ा, तो क्या करेंगे ना, हल्का हल्का सा हमने यहाँ पे प्लेटें डाल देना, मतलब 2-3 प्लेटें डाल देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हल्का हल्का सा इसमें जो है बैक पार्ट में आ गया है थोड़ी से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। आप 2-3 प्लेटें हल्का हल्का सा डाल दीजिए, उससे आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। तब देखिए अब हम आ गए हैं फ्रंट पार्ट में, जहाँ की बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट बिल्कुल बराबर है। तो ये बराबर से आराम से सिला जा रहा है। थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इसे धागा को कट कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। तो आप अपने कमर के हिसाब से जो है इलास्टिक ले लीजिए और सेफ्टी पिन की सहायता से उसमें डाल दीजिए। तो आपको वही दिखा रही थी कि देखो हल्का हल्का सा इसमें जो सिलवटें आए हुई हैं बैक पार्ट में, क्योंकि हमने उसमें जैसे कि कहता ना, कहीं बोल रहे थे ना प्लेटें डाल देंगे, बस वही है। तो हल्का हल्का सा इसमें निशान आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे इलास्टिक हम अच्छे से डाल लेंगे। बस ध्यान देना इलास्टिक ऐसे सीधा ही डालिएगा। कई बार होता है कि इलास्टिक पलट जाता है तो कहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो जब हम पैंट पहनेंगे ना तो वो चुभेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इलास्टिक को अच्छे से हम सिल देंगे। पहले लापरवाही से नहीं सिलना है, आराम से आप इसे अच्छे से मजबूती से सिलें ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से इलास्टिक को और इसे सिल लेंगे। बस इस तरह से रखिए और इसे सिल दीजिए। तो 3-4 सिलाई इस पर चला दीजिएगा फ्रेंड्स का, ताकि आपको कभी भी कहीं कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं बोल रही हूँ बार बार। तो इसे अच्छे मजबूत सिलाई कर लीजिए, आगे पीछे करते हुए इस तरह से सिल लीजिए। धागे को कट कर दीजिए। धागे को हमने कट कर दिया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये जो बनके तैयार हो गया है। और जो खुला हुआ वाला पार्ट था मैं उसे सिल दूंगी। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसे सिल देना है। देखने में सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है। बस पैंट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। आप आराम से घर पे अपना पैंट सिल सकते हो, ढेर सारे पैसे बचा सकते हो। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ये पैंट जो है रेडी हो गया। और पैंट हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, बट मात्र ये आधे घंटे का काम है। आधे घंटे में आप पैंट सिल सकते हो आराम से, बिल्कुल भी इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पैंट बिल्कुल सीधी सिलाई होती है। वहीं ब्लाउज की बात करें तो उसमें लंबा वीडियो जाता है। खैर छोड़िए फ्रेंड्स, लेकिन ये जो पैंट बना है ना बहुत ही अच्छे से बन गया, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा
और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, जब भी आप जैसे मैं ब्लाउज में भी यही बताती हूँ, पहले आप पुराना जो भी आपका सलवार पैंट कुर्ती जो भी है आप अच्छे से पहले देख लो, समझ लो, तभी आप नए कपड़े को कट करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पुराने कपड़े पे सीख सकते हो, या फिर आप पेपर पे भी कटिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपका काम नहीं अच्छे से होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश करके आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो 100% आप कुछ भी सिलोगे, ये मेरी गारंटी है, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।